बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ैज़ुर रहमान, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हमने चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िक्स का शुरू करना है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। मैं अक्सर बच्चों से ये सवाल करता हूं कि जब इंसान को पहली दफ़ा दुनिया में आने का मौका मिला होगा, वो शुरू के इंसान जब अपनी पहली दफ़ा इर्द गिर्द अपनी चीज़ों को देख रहे होंगे तो उस वक़्त उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। तो कुछ बच्चे जवाब देते हैं कि सर दे वुड बी टेरिफाइड, कि वो डरे हुए होंगे। कुछ कहते हैं कि सर वो खुश भी होंगे। तो बच्चों, इंसान किसी चीज़ से डरता तब है जब वो उसका पास्ट जानता होता है। जैसा कि फ़र्ज़ करें आप शेर से मिल रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम आप शेर से मिल रहे हैं, तो आपको क्या पता होगा कि वो ख़तरनाक है या वो सेफ़ है। आप उसके बारे में बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो ख़तरनाक होगा या वो सेफ़ होगा। इसी तरह जब वो इंसान पहली दफ़ा दुनिया में आया होगा तो मेरे मुताबिक, मेरे ख़्याल में उसकी जो फीलिंग्स होंगी उस वक़्त वो तजस्सुस की फीलिंग्स होंगी, जिसे हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। यानी कि वो देख रहा होगा कि यार मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ, और ये दुनिया का निज़ाम, ये इर्द गिर्द चीज़ें जो हैं, ये कैसे सब कुछ हो रहा है, ये कैसे चल रहा है। वो उसने इसी तजस्सुस की फीलिंग्स को लेके इस नॉलेज को अटेन करना शुरू कर दिया और एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अब वो इस नॉलेज को, जब नया नॉलेज हासिल करता था, वो साथ लिखना शुरू कर दिया करता था। इसी तरह नॉलेज करते 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 बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया था। उस वक़्त की जो साइंस थी, उस वक़्त जो लोग नॉलेज अटेन करते थे, उसको हम नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया करते थे। उसको हम नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। नेचुरल फ़िलासफ़ी। नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। अब उस वक़्त ये नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया था, किसी एक बंदे से ये नेचुरल फ़िलासफ़ी पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया। तो ज़रूरत ये पेश आई कि इसको क्यों ना हम डिवाइड कर दिया जाए। तो नेचुरल फ़िलासफ़ी को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। नेचुरल फ़िलासफ़ी को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। नंबर 1 था इसको बायोलॉजिकल साइंस में डिवाइड कर दिया, और नंबर 2 पे जो सेक्शन था वो था फिज़िकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस क्या है और फिज़िकल साइंस क्या है, जैसे कि आप नाम से वाकिफ़ हैं। बायोलॉजिकल साइंस, इट इज़ अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई, एल्गी, etc वगैरह। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड फिज़िकल साइंस इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब बच्चों, फिज़िकल साइंस भी एक टाइम आया कि फ़िज़िकल साइंस को भी डिवाइड करने की ज़रूरत पेश आ गई। ये जो फ़िज़िकल साइंस है, इसको मज़ीद डिवाइड किया गया आगे। फ़िज़िकल साइंस, इसको मज़ीद डिवाइड करने की ज़रूरत पेश आई, और इसको मज़ीद कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया। जब ये नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया था बच्चों, तो इसको मज़ीद डिवाइड किया गया था। नंबर 1 था फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जियोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ का इंटीरियर पाथ ज़्यादा गर्म क्यों होता है। अर्थ के बारे में जितनी भी स्टडी होगी वो जियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स। लेकिन हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी बात है, जो हमने पूरा साल जिस सब्जेक्ट को गो थ्रू करना है, वो मेरे पास है फ़िज़िक्स। बेटे फिज़िक्स को हमने पूरा साल गो थ्रू करना है, ये वो है हमारे पास सब्जेक्ट है, हमने इसको पूरा साल गो थ्रू करना है।
आइए फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं। वैसे कि बच्चों, फ़िज़िक्स जब भी सब्जेक्ट के बारे में डेफिनेशन उसकी डिफ़ाइन की बात आती है तो उसको मुख्तलिफ़ तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है, लेकिन मैं जो डिफ़ाइन करूँगा आपको, जो आपकी बुक ने जिस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है उस तरह हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। पहले हम फ़िज़िक्स की डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद फ़िज़िक्स की डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और आपको उसके बारे में कंसेप्ट भी दिया जाएगा ताकि पता चले कि फ़िज़िक्स है क्या। फ़िज़िक्स definitely branch of science which deals with the study of matter, energy and their mutual relationship। डेफिनेटली बच्चों, आपने ये डेफिनेशन क्लास 9th में भी पढ़ी होगी, लेकिन अब क्लास 11 में आ चुके हैं। अब खाली 2 नंबर की डेफिनेशन रटा मार के याद कर लेने से काम नहीं चलेगा। इस डेफिनेशन को आइए डीपली तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और आपने अगर इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है तो ये 3 वर्ड्स को जहन में रखिएगा, मैटर, एनर्जी और इनका रिलेशनशिप। आइए मैटर के बारे में पढ़ते हैं। बेटे, मैटर की डेफिनेशन मुख्तलिफ़ तरीके से की जा सकती है। मैं आपको इंतहाई सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा। आपने सिर्फ 2 कंडीशन माइंड में रखनी है। अगर उस कंडीशन पर कोई चीज़ पूरी फुलफ़िल हो रही है तो वो चीज़ मैटर होगी। वो 2 कंडीशन कौन सी है? नंबर 1 उसका मास होना चाहिए, नंबर 2 उसका वॉल्यूम होना चाहिए। अगर कोई चीज़ उसका वॉल्यूम भी है, मास भी है, देन हम कहेंगे कि वो क्या है? मैटर है। नंबर 1 पे है मेरे पास बच्चों मैटर, और सॉरी है मास, इसका मास होना लाजमी। नंबर 2 है वॉल्यूम, इसी तरह बच्चों फ़र्ज़ ये देखें, मेरे हाथ में मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना ग्राम्स में, इसका कोई ना कोई तो वॉल्यूम भी होगा। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि सॉलिड ये भी क्या हो गया? मैटर है। इसके अलावा लिक्विड रह गया तो बच्चों पानी है, उसका आप मास मेजर कर सकते हैं केजीज़ में। और बात दूसरी आ गई वॉल्यूम की, तो आप अक्सर जब शॉप कीपर के पास जाते हैं तो उसे कहते हैं मुझे पेप्सी दे दें, कोक दे दें, 1.5 लीटर, तो आप उसका ये क्या कह रहे हैं? अब लीटर और 1.5 लीटर क्या है? ये वॉल्यूम ही हुआ। तो लिक्विड भी मेरे पास क्या होगा? लिक्विड भी डेफिनेटली मैटर है। अब कौन सी चीज़ है जो मैटर नहीं है? तो बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि सर एयर के बारे में, एयर या गैस ये मैटर है? तो बेटा डेफिनेटली ये मैटर है। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे के समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपके शोल्डर पे मक्खी बैठी हुई है। अब उस मक्खी का कोई ना तो कोई मास है, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा। नंबर 1 मास उसका है, अब उसका वॉल्यूम भी होगा। जैसे कि वॉल्यूम की आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे हाथ में एयर है। अब एयर का चूँकि मुझे मास तो महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि अब ये मार्कर अगर मेरे हाथ में होगी, इसको इस तरह मैं दबाऊंगा तो ये तो मुझे फील होगा कि इसका कुछ ना कुछ तो मास है, लेकिन एयर का मास क्यों नहीं है? अब मेरे पास बहुत ज़बरदस्त और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हो तो मैं इसे एयर का मास भी मालूम कर सकता हूँ। अब वॉल्यूम की बात आ गई तो वॉल्यूम मेरे बेटे, आपको और सिंपल एक मिसाल देता हूँ कि जैसे कि आप बाज़ार में जाते हैं, दुकानदार के पास सिलेंडर ले गए कि इसमें गैस फिल कर दो। अब वो 5 केजी का अगर सिलेंडर है तो आप उसको में कहेंगे कि इसमें 5 केजी 3 केजी गैस फिल कर दें। अब वो 5 केजी से ज़्यादा तो गैस फिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं फिल कर सकता? क्योंकि 5 केजी से ज़्यादा वो गैस फिल करेगा तो वो क्या करेगा? वो फट जाएगा, एक्सप्लोजन होगा। अब 5 केजी क्या हो जाएगा गैस का? वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेफिनेटली फिर हम कह सकते हैं कि नहीं, गैस भी क्या है?
वो मैटर है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें हमारी जो कंडीशन हमने रखी हुई हैं इस पे फुलफ़िल हो रहा है। तो ये तीनों मेरे पास क्या हो गई बच्चों, ये तीनों मेरे पास, इसको मैं कहूँगा फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के बारे में तो आपने कंसेप्ट ले लिया। अब सोचें बच्चों, कौन सी चीज़ है जो मैटर नहीं है? हमारे जिस्म से, आपके जिस्म से निकलने वाली हीट, इनफैक्ट किसी भी बॉडी से निकलने वाली हीट जो है वो मैटर नहीं है। क्या उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है? तो आप तो कहेंगे सर उसका तो कोई वॉल्यूम नहीं होता। इसी तरह लाइट है, आप कमरे में 1000 बल्ब भी लगा दें तो क्या कमरा उस लाइट से भर जाएगा? नो, उसका भी कोई वॉल्यूम नहीं होता। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ, इस कमरे में मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरी आवाज़ से ये कमरा भर जाएगा? नहीं। तो ये क्या चीज़ें हैं? तो बच्चों आइए आपके सामने लिखता हूँ मैं, लाइट, हीट, साउंड। तो ये कौन सी चीज़ें होंगी? डेफिनेटली बच्चों फिर ये जो चीज़ें होंगी वो हमारे पास क्या होंगी? एनर्जी की फॉर्म में होंगी, एनर्जी की फॉर्म में होगी। अब बेटा देख लें, फ़िज़िक्स के बारे में आप सारा कुछ पढ़ रहे हैं, आप फ़िज़िक्स के बारे में फ़िज़िक्स में नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, अब मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, एनर्जी के बारे में। आप इर्द गिर्द अपने रूम में देख लें कि हर चीज़ नज़र आएगी, जो आपको नज़र आ रही है वो मैटर होगा, और जो चीज़ आप देख रहे हैं दूसरी, मैटर के अलावा जो दूसरी चीज़ होगी वो एनर्जी होगी। तो फिज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो बेटा हमने अभी मैटर के बारे में पढ़ लिया है, एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है। आइए अब हमने रिलेशनशिप इसका पढ़ते हैं। रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा एटॉमिक बॉम्ब की। एटॉमिक बॉम्ब, अब आपको पता है डेफिनेटली इसमें यूरेनियम होता है, यूरेनियम होता है, और यूरेनियम से आगे क्या निकलती है? हीट। अब यूरेनियम क्या है? यूरेनियम डेफिनेटली एक मैटर है, और हीट क्या है हमारे पास? ये एनर्जी है। तो देख सकते हैं बेटा आप लोग के मैटर से क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है। तो आपके ज़हन में ये सवाल भी आया होगा कि सर बताएं क्या हम एनर्जी से मैटर बना सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा डेफिनेटली बच्चों, जी हाँ हम बना सकते हैं, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। पेयर प्रोडक्शन वो फिनोमिना है, हम इंशाल्लाह क्लास 12 में वो पढ़ेंगे। आप अपने इर्द गिर्द किसी भी चीज़ को देखते हैं, या वो मैटर होती है या वो एनर्जी होगा। मतलब आप फिज़िक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आप पूरी कायनात के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरी यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम फिज़िक्स के बारे में एक लफ्ज़ कहते होते हैं, फिज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ साइंस। बेसिक है, मतलब आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स चूँकि मैटर हैं तो पहले आप फिज़िक्स पढ़ेंगे देन आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो एक और साथ में कहते हैं फिज़िक्स इज़ द एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। फिज़िक्स में तब तक हम कोई बात खुद नहीं कह सकते जब तक हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना कर सकें। तो हम खाली बातों से काम नहीं चलेगा, तो हमने बातें भी नहीं करनी, हम इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के बारे में हम काम करके दिखाएंगे। आप लोगों ने चलना है और आप लोगों को पता चल जाएगा कि फ़िज़िक्स है क्या। तो आपके सामने मैं 2 MCQs शेयर करता हूँ कि MCQs क्या हैं। तो MCQs हैं विच इक्वेशन डिफाइन फिज़िक्स। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं बच्चों। F इज़ इक्वल टू MA, F इज़ इक्वल टू MA, E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर, P इज़ इक्वल टू MB, ऑल ऑफ दीज। तो डेफिनेटली आपके ज़हन में इसका जवाब ऑल ऑफ दीज आया होगा। बेटे डिफाइंस का मतलब होता है परफेक्टली तौर पे
बयान कर देना, परफेक्टिव तौर पे उसको बता देना। तो मेरे मुताबिक इसका जो सही जवाब होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। आप कहेंगे सर कैसे? सेकंड ऑप्शन में ई शो कर रहा है एनर्जी को, एम शो कर रहा है मैथ को। तो एनर्जी, मैथ मीन मैटर, तो यही तो हम फिज़िक्स के डेफिनेशन में हम पढ़ के आए हैं कि द स्टडी ऑफ मैथ एंड एनर्जी। तो ऑप्शन 2 ठीक होगा। आइए एक और एमसीक्यूज़ है। विच इक्वेशन डिस्क्राइब फिज़िक्स। सेम जो ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, सेम मैंने एमसीक्यूज़ वही ऑप्शन दिए हुए हैं। F = m में E = m की, P = m v ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? वही ऑप्शन होगा जो आपने पहले ऑप्शन के बारे में सोचा हुआ था, ऑप्शन नंबर 4। ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा कि ऑल ऑफ दीज। देख लें, तीनों इक्वेशंस ऊपर मैंने दी हुई हैं, ये कोई ना कोई अपने लिहाज से ये फिज़िक्स का फिनोमिना डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये तीन इक्वेशन में से हमारे पास F = m में ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, E = mc इसके एनर्जी मास इक्वेशन है, P = mv ये हम लोग मोमेंटम की इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों की तीनों इक्वेशन जो है ये हमारे पास क्या है, फिज़िक्स को डिस्क्राइब कर रही हैं। तो ये 2 एमसीक्यूज़ थे जो कि बहुत ही मज़ेदार थे। मुझे उम्मीद है कि आपको सही तरीके से समझ आई होगी। इस तरह बेटा हम लोगों ने फ़िज़िकल साइंस को डिवाइड किया था, क्या हम फिज़िक्स को भी डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ बच्चों, हम फिज़िक्स को भी आगे डिवाइड कर सकते हैं। फिज़िक्स को अब हम आगे दो सेक्शन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 था हमारे पास, फ़िज़िक्स को हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक था प्योर फिज़िक्स, ओवरलैपिंग फिज़िक्स। ओवरलैपिंग फिज़िक्स, प्योर फिज़िक्स कौन सी है, ओवरलैपिंग फ़िज़िक्स कौन सी है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। प्योर फिज़िक्स हमारे पास बच्चों मैकेनिक्स, नंबर 2 ऑप्टिक्स, नंबर 3 न्यूक्लियर। ओवरलैपिंग फिज़िक्स कौन सी होंगे हमारे पास, बायोफिज़िक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अब अगर मैं अब इस जॉइंट्स की मोशन के बारे में बात करूं, अब देख लें लिविंग थिंग्स को भी साथ में स्टडी कर रहा हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी स्टडी कर रहा हूँ और साथ में ये बाजू की मोशन को भी। तो मोशन किस में डिफ़ाइन होती है, फिज़िक्स में। तो इसी तरह हम लोग बायोफिज़िक्स, हमें बायो के साथ साथ फिज़िक्स भी पढ़नी पड़ेगी इसके। और इसी के साथ इसका दूसरा हमारे पास जो है मेडिकल फ़िज़िक्स भी होती है बच्चों। मेडिकल को भी फ़िज़िक्स की ज़रूरत होती है, मेडिकल में भी हम इसको यूज़ करते हैं। और एस्ट्रोफिज़िक्स भी होती है बच्चों। एस्ट्रोफिज़िक्स मतलब प्लैनेट्स या स्टार्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू फिज़िक्स। ठीक है, अब ये तो मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दी हैं। आपको इसके पूरे के पूरे टेबल मिलेंगे। आपने आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 2 पे इसका पूरा एक टेबल बना हुआ है, आपने उधर जाके इसको देख लेना है। ठीक है बच्चों, व्हाट आर द फ्रंटीज ऑफ फिज़िक्स? देयर आर 3 फ्रंटीज ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स में हम 3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 स्टडी ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि आपके सामने है बिग बैंग। हम लोग यूनिवर्स के बारे में स्टडी करें, यूनिवर्स के बारे में स्टडी करें। नंबर 2 बिग बैंग, बिग बैंग जो ये यूनिवर्स का हुआ था, हम लोग जिसमें यूनिवर्स मतलब बनी थी हमारे पास, उस ये कब हुआ था ये भी आप लोग माइंड में रख लें। इट इज़ 18 बिलियन ईयर्स। ये 18 साल पहले ये हुआ था। यूनिवर्स के बारे में, लार्ज चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने हैं। सेकंड हमारे पास है स्टडी ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन एंड मीज़ोन्स ETC, मीज़ोन्स वगैरह। एंड द स्टडी ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट। मिडल साइज ऑब्जेक्ट में बेटे हमारे पास मॉलिक्यूल से लेकर
मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक जो बॉडीज़ हैं उसको स्टडी करना हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मिडल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक ह्यूमन भी फिट होता है, साथ ह्यूमन पर भी स्टडी, इसको भी हम क्या कहते हैं। अब जो नेक्स्ट हम के पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द इन्वेस्टिगेट, हम फिज़िक्स में इन्वेस्टिगेट क्या करते हैं बच्चों। फिज़िक्स में हम नंबर 1 सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन के बारे में, लॉ ऑफ मोशन एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर, मैटर के इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं फिज़िक्स में। इंट्रैक्शन ऑफ मैटर, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं कोलिजन के बारे में, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ये इंट्रैक्शन ऑफ मैटर है। इसके बाद इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, ये भी हम पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों आपके पास ये सूरज से आने वाली जो रेडिएशन है, हमारे पास सोलर प्लेट्स यूज़ हम लोग कर रहे हैं, बहुत वाइडली इसका यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। अब हमारे पास जो है प्लेट वो सॉलिड है, मैटर है हमारे पास, और ऊपर से आगे रेडिएशन टकराती हैं तो इससे हमें क्या आगे से मिलती है, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इस लेक्चर को आपने एक दफ़ा पूरा गो थ्रू कर लेना है ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम रेडी हो सकें। आज का बेसिक लेक्चर मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गई होगी। कल हम लोगों ने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है और उसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।